हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो ज्यामिति पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये पूरा का पूरा ज्यामिति खत्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसी ज्यामिति का रिवीजन करेंगे। और ज्यामिति में भी हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, तो हम लोग सर्कल रिवाइज करेंगे। यानी कि हम लोग वृत्त को रिवाइज करने वाले हैं। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया बेटा कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? क्या हम, हाँ बताइए। आपको समझ में आ गया ना कि आज हम लोग रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में भी क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। चलो सर्कल को पढ़ते हैं। एक बात बताओ आप, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। एक आकृति ये है, एक आकृति ये है, एक आकृति ये है। मान लेते हैं ये पहला आकृति, ये दूसरा आकृति और ये तीसरा आकृति। बताओ कौन सा वृत्त है, कौन सा सर्कल है? ए, बढ़िया। दीपक ने भी बोला वन, राहुल, रोहित, बढ़िया। ए होगा, ठीक है। यानी जो पहली वाली जो आकृति है वो क्या सर होगी? सर हाँ, जी हाँ बताइए। सर जी इसमें चैट का ऑप्शन कहाँ है जी? बेटा आपको चैट नहीं मालूम कैसे करते हैं? सर जी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। कैमरा, सॉरी, हाँ माइक बंद कर लो तुम। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे होता है ये। हालांकि मालूम चल जाना चाहिए, इतने दिन से तो क्लास करते ही हो, है ना। देखो, होता क्या है ना कि ये तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन है बेटा। ठीक है, इस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन है। तो इस वाले थ्री डॉट पे जाना है, जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ रेड से। ठीक है, तो एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, जब इस पे क्लिक करोगे और जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पे इन कॉल मैसेज लिखा हुआ है। इसको जब क्लिक करोगे तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक, और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करना रहेगा, तब कहां से करोगे? तो ये जो एक्टिविटी दिख रही है ना, सबसे नीचे यहाँ पे एक्टिविटीज, इसमें जाना। और इसमें जाके पोल्स में जाना। पोल में जाओगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा कि क्वेश्चन 32 या क्वेश्चन 1 2 जो भी पूछा है मैंने, वो वहां पे दिख जाएगा। और जो भी तुमको करेक्ट आंसर लगेगा वहां पे क्लिक कर देना। जैसे बी वाला करेक्ट है तो बी पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे वोट कर देना, VOTE लिखा होगा। ऐसे करते हैं वोट। आई होप समझ में आ गया होगा। और अब अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करोगे। चलो ठीक है। चलो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हाँ वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो वृत्त में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक मैंने बिंदु बना दिया। अब इस बिंदु का नाम मैंने ओ दे दिया। बताओ बिंदु ओ क्या है? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ आप लोग, बिंदु ओ क्या है? बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये एक सेंटर है जो कि सर्कल का है। ठीक, सेंटर की खास बात ये होती है बेटा, ठीक है, सेंटर की खास बात ये होती है कि इसके द्वारा जितने भी लाइंस खींचे जाएंगे वृत्त पर, ठीक है, उनकी लंबाइयां हमेशा बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि यही लंबाइयां त्रिज्या कहलाती हैं। मैं जितने भी ये लाइंस खींच रहा हूं सब आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर ये वाली लाइन ओ से लेकर के मान लेते हैं ये है ए, तो अगर ओ ए की लंबाई अगर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है और इसको मान लेते हैं हम बी, तो ओ बी की लंबाई भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर ही होगी। मान लेते हैं अगर इसको सी, तो ओ सी की लंबाई भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर ही होगी। और ये जो लिखे गए ना ओ ए ओ बी ओ सी, इनको बोलते हैं त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस बोलते हैं। बताओ इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे और इतना नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। आ गया? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके बेटा, ठीक है, गुड। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखो, मान लेते हैं यह एक वृत्त है और यह इसका केंद्र है, यह एक सेंटर है। और मैंने यहां से एक लाइन ऐसे खींच दी। कैसे खींची? मान लेते हैं वृत्त पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है।
इन दोनों को मिलाने पे ही ये रेखा ए बी बनी है। तो इस ए बी रेखा का नाम जानते हो क्या होता है बेटा? तो इस ए बी रेखा का नाम होता है जीवा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक यूनिक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं सारे बच्चों को, कि जब यही कॉर्ड सेंटर से पास करती है, ठीक है, जब यही कॉर्ड सेंटर से पास करती है तो इस वाली लाइन का नाम क्या हो जाता है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? इस वाली लाइन का नाम हो जाता है क्या? डायमीटर। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे सही आंसर कर रहे थे, जैसे कि किसने किसने आंसर किया? दीपक, साहिल, रोहित, यश गोयल, मिताली, अनिल, आरती। ठीक है, हाँ, ये जितने भी बच्चे हैं सब लोगों ने सही आंसर किया। गुड। कुणाल, यस यस। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा डायमीटर क्या होता है। ठीक है, चलो अब कुछ करते हैं। देखो खींच रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का एक कर्व है ना, तो इस लाइनिंग को, ये जो मैंने बनाया, या फिर इस बाउंड्री को, ये जो मैं चारों तरफ इस तरीके से खींच रहा हूं, इस बाउंड्री को ही बोलते हैं परिधि। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। सब रिवीजन करवाया जा रहा है आप लोग को, ये सारी चीजें सिखाई जा चुकी है। बताओ, ये जो लाइन मैंने बनाया ना, इस तरीके से घेर दिया है ना, ये बाउंड्री जो मैंने बनाया, इसी का नाम क्या है? परिधि, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? सरकमफेरेंस। इसका एक और नाम है, कोई बताएगा? परिधि का या फिर सरकमफेरेंस का एक और नाम है, कौन बताएगा चैट बॉक्स में? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। अनिल का आंसर बिल्कुल सही है, गुड अनिल। आरती का भी आंसर सही है, यश का आंसर भी सही है, गुड। दीपक का आंसर सही है, बढ़िया। रोहित का भी सही है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चों को याद है कि परिधि को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो परिमाप भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, एक सवाल पूछूंगा। एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है परिधि का? कौन बताएगा? देखें कितने लोगों को याद है। चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं क्या आप लोग कि परिधि कितनी होती है वृत्त की? देखो, आरती का आंसर आ गया कि सर 2πr होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, तुम्हारा आंसर गलत है। राहुल का आंसर सही है, माही का आंसर सही है, हाँ, रोहित का भी आंसर सही है, गुड। यस, तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, तुम वो जो परिधि बता रहे हो ना, ठीक है बेटा, यस, जो तुम परिधि बता रहे हो या परिमाप बता रहे हो, वो जानते हो किसका है? वह है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। ठीक है, रेक्टेंगल दिखता कैसा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये जो मैंने आकृति बनाई ये है रेक्टेंगल, और इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 × L+B, जहां पे L क्या होता है? इस रेक्टेंगल की लेंथ, और B क्या होती है? इसकी ब्रेड्थ होती है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़िया। चलो, सारे बच्चों को फार्मूला भी याद है परिधि का। अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। एक सेकेंड यार, हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। परिधि के बारे में तो बात हो ही गई है। देखो, कोई भी वृत्त, ठीक है, कोई भी वृत्त दिए गए सतह पे, ठीक है, दिए गए प्लेन पे जितना भी जगह घेरता है, जितना भी स्थान ग्रहण करता है, ठीक है, उस पूरे स्थान को, उस पूरे क्षेत्र को ही बोलते हैं इसका क्या? क्षेत्रफल। देखो, ये मैं जो लाइनिंग्स बना रहा हूं ना, यानी कि ये जो छायांकित कर रहा हूं, ये पूरा इसका एरिया होगा, पूरा इसका क्षेत्रफल होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त इतना जगह घेर पा रहा है। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया क्षेत्रफल क्या होता है? क्या आपको समझ में आया बेटा क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आखिर इसका सूत्र क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। कौन लोग बता पाएंगे?
जो लोग बताएंगे ठीक है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो किसका किसका आंसर आ गया? एक सेकेंड। यश का आंसर आ गया, राहुल का आंसर आ गया, ठीक है। अनिल का आंसर आ गया, बढ़िया, ठीक है। माही का भी आंसर आ गया, गुड। कुणाल तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, रोहित का भी आंसर आ गया, बढ़िया। तो इतने बच्चों ने सही आंसर किया। तो जो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा, उसका सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है, एक सेकेंड, पाई आर स्क्वायर। जहां ये आर क्या होती है, तो आर वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। ये आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। अच्छा, पाई का मान कितना होता है? तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। चलिए इसी पर आधारित कुछ हम प्रश्नों को हल करते सर हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं दिनेश? कुछ बोल रहे थे, मेरे को सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल सकते हो तुम? बेटा तुम्हारी आवाज ही कट गई। सर 3.14। हाँ हाँ, 3 पॉइंट, ठीक है, 3.14, अब समझ में आया तुम बोल क्या रहे हो, ठीक है। हाँ वो भी होती है। बेटा एक मिनट, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, चलो अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, सारे बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। सारे बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको अपनी कॉपी पे हल करेंगे बेटा, ठीक है। यस, सर 44 आएगा, 44 सेंटीमीटर। बेटा माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। माइक बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। अगर आपको आंसर करना ही है तो पोल सेक्शन में आंसर कर लो, ठीक है। और अगर पोल सेक्शन में आंसर कर लिया है तो अभी थोड़ा देर शांत बैठो, और जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा तो वहां पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, जैसे कि परवेश नाम से जो भी बच्चा है, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं क्लास में कर दूंगा। परवेश नाम से जो भी बच्चा है। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर दिया, सारे बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके गुड, सारे बच्चों का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए लिखा क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखो बेटा ये एक वृत्त है, और इस वृत्त में, ठीक है, इस वृत्त में इसकी त्रिज्या दे रखी है। देखो वहां बिंदु ओ इसका केंद्र है, और यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका क्या? त्रिज्या। तो आपसे पूछा क्या है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि के बारे में पूछा है, कोई बात नहीं, आप परिधि के लिए ये जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो लगा दीजिए। तो परिधि कितनी होती है? बेटा माइक मत ऑन करो। कौन है ये?
कौन था ये? माइक मत ऑन करिए, ठीक है, डिस्टरबेंस होती है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, ठीक है। अतः 2 पाई का वैल्यू रख दो बेटा, कितना होता है? 22/7 होता है, गुणे आर की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है? वो तो सवाल में ही दे रखा है, 14, 14। अब इस 7 से इस 14 को कट कर सकते हैं, तो 7 दूना 14 है, ठीक है बेटा। तो बचा क्या? बचा 2 गुणे 22 गुणे 2, गुणा करा दो, इन तीनों का गुणा, यानी 22 दूना 44 और 44 दूना 88। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 88 सेंटीमीटर, यानी कि इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गुड, गुड आरती, गुड। आई थिंक आपका नाम वैशाली था। यस, वेरी नाइस। क्या बाकी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, और अगर नहीं तो एन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आगे ना समझ में? बढ़िया। तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलो अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, ये रहा बेटा दूसरा क्वेश्चन। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन ऑन कर दिया मैंने। तो जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। बेटा जल्दी से जाओ पोल सेक्शन में इसका आंसर करो, ठीक है। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया अब। बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो बेटा, इस वृत्त का परिमाप देखो, ये जो लाइनिंग बनी हुई है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को परिमाप बोलते हैं। बहुत दिनों से सब सिखाया जा रहा है आप लोगों को। तो इस वृत्त का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है? ठीक है, 10 पाई दे रखा है। वृत्त का परिमाप ये सवाल में दे रखा है 10 पाई, और आपसे पूछा क्या है कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको आर का मान ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। एक बात बताओ, इस वृत्त के परिमाप के लिए सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 पाई r होता है, ये तो हम सीख चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये देखो पाई है, ठीक है, पाई एक मान होता है 22/7। ये भी क्या है? पाई है, ये भी 22/7 है। यानी इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर सकते हैं। बेटा ये बात आपको समझ में आती है कि कैसे कट गया वो, कैसे वो कट गया, ये बात समझ में आ रही है? जितने बच्चों को समझ में आ रही है वो वाई लिखेंगे, जितने को नहीं आ रही है वो एन लिखेंगे। क्योंकि देखो बराबर चिन्ह के, है ना, दोनों तरफ अगर सेम चीज है तो वो बेटा कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये था। तो अगर बराबर के लेफ्ट में पाई है और बराबर के राइट में भी पाई है, तो वो एक दूसरे को काट देंगे, कट कर देंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा 2r। लेफ्ट में बच जाएगा 2r और राइट में क्या होगा? 10 बचेगा। तो r का मान कितना आएगा बेटा? 10/2। तो r का मान क्या आएगा? 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। अतः विकल्प नंबर कौन सा सही है? तो विकल्प नंबर बी आपका सही है। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सूरज लेट नहीं आना चाहिए था बेटा, लेकिन चलो आ गया तो कोई बात नहीं, देरा दुरुस्त है। अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है सूरज, बढ़िया बढ़िया आंसर किया आपने। हाँ, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई भी परेशानी?
नहीं है ना? अरे वाह, गुड, ओके, बढ़िया। तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर बी। चलिए आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ गया, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, और इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, तो सारे बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, सारे बच्चे जाइए, इसका आंसर करिए। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बेटा स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही है, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं देख पा रहा हूं। तो आप क्या करो ना, कि क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, एक बार क्लास को कट करो फिर रीज्वाइन कर लो, ठीक है, सब चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, ठीक है, बढ़िया। किसका किसका आंसर आ गया मैं जरा नाम पढ़ दूं। रोहित का आंसर सही है, अनिल का आंसर सही है, यश का भी आंसर सही है, मिताली, आरती, सतपाल का आंसर गलत है, कुणाल सही आंसर, इंद्रजीत सही आंसर, दीपक सही आंसर, ठीक है, धर्मवीर का आंसर गलत है, ठीक है, ये हाँ। तो जितने बच्चे बी आंसर कर रहे हैं वो सही हैं। कैसे सही हैं देखिए, बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखना बेटा, यह सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग समझेंगे। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, कोई बच्चा आप कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखना आप लोग। देखो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ये तो सवाल में ही दे रखा था, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है त्रिज्या के बारे में। तो एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला, अरे एक मिनट, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और इतने का मान, इतने का वैल्यू दे रखा है कितना, 616। बताओ ये वाली लाइन किसको किसको समझ में आ गई? जिनको भी समझ में आ गई वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जिनको नहीं आई वो एल लिखेंगे। बढ़िया, हाँ ठीक है। नरोत्तम बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको? आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, नरोत्तम नाम से जो बच्चा है। सतपाल आप भी माइक ऑन कर लो। सर दोबारा से समझा दो। सर वर्त की त्रिज्या 308 है। आवाज साफ नहीं आई, चैट बॉक्स में लिख दो। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या करना है, ठीक है, बताना। देखो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है ना बेटा सवाल में, देखो ध्यान से 616 दे रखा है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा त्रिज्या के बारे में, यानी आपसे क्या जानना चाहता है, वो आर के बारे में जानना चाहता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ये पाई आर स्क्वायर का मान कितने के बराबर है, तो 616 के बराबर, यही तो मैंने रखा हुआ है और कुछ नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा देखना, पाई का मान रखूंगा, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा क्यों, क्योंकि इसका हमको मान ही नहीं मालूम है, और 616 इस प्रकार से होगा। तो इस 22 का गुणा कर सकते हैं आर स्क्वायर से, क्या होगा, 22 आर स्क्वायर होगा, अपॉन 7 होगा, बराबर 616 होगा। अब इस 7 का गुणा कर सकते हैं 616 से, ऐसे ठीक है, ऐसे, ठीक है। इतना समझ में आ कि नहीं, पहले इतना बता दीजिए आप लोग। सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज आ रही है कि नहीं? बेटा आवाज आ रही है, पहले ये बता दो। रोहित अगर आपको नहीं आ रही है, अगर आपको नहीं आ रही है तो आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो।
रोहित नाम से जो बच्चा है, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो बच्चे बता रहे हैं कि सर आ रही है आवाज। ठीक है, हाँ। तो मैं ये आप लोगों से पूछ रहा था कि आपको ये बात समझ में आया। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया ना बेटा, ये 7 616 से, तो 616 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखना, इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूं। ठीक है, इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूं। देखना, ये लिखा हुआ है 22r² बराबर 616 गुणे 7। इसलिए r² का मान कितना होगा, तो 616 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 22 है वो r² से गुणे में था बेटा, और जब ये अपना साइड चेंज करेगा, यानी लेफ्ट से जब राइट में जाएगा, तब ये भाग हो जाएगा, गुणा से भाग हो जाएगा। क्या ये वाली लाइन आप लोग को समझ में आ गई? परवेश ने आंसर किया कि सर इसका गुणा कराएंगे आप तो 4312 आएगा। बहुत बढ़िया, गुड परवेश, बढ़िया। लेकिन हम लोग परवेश उतना मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे देखना। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 616 को भाग 22 से। ठीक है, जरा आप लोग भाग देकर खुद बताओ, 616 को भाग दो 22 से, अब देखो कितना आ रहा है। मेरे को भाग देके बताओ, आप लोग खुद बताओ। कैंसिल हो जाएगा सर, 28 आएगा। राहुल ने कहा सर 28 आएगा। रोहित ने कहा हाँ, यानी कि इनका भी 28 आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का? ठीक है, तो जो लोग इसको भाग दे रहे हैं बेटा, उन लोग को मैं बता देता हूं कि भाग देने पर 28 आएगा। आप लोग अच्छे से करके देख लेना। तो जब 28 आएगा तो इस 28 का हम लोग गुणा कराएंगे, किसके साथ? 7 के साथ। तो 28 गुणे 7 कितना होता है, तो ये गुणा कराओगे ना बेटा तो आएगा 196। तो r बराबर क्या होगा, देखो बेटा ये r² था 196, तो r क्या होगा, तो रूट में 196। इसलिए r का मान क्या आएगा, इसको हल करोगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर बी सही है। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई जल्दी से बता दो भाई। सर रूट में क्यों लिखा है आपने? अच्छा, रूट में इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है समझिएगा, क्योंकि वो स्क्वायर है। तुम ध्यान से देखो, ये r² है। ठीक है बेटा, ये r² है। अगर आप स्क्रीन पे देख लो तो वह r² जब अपना साइड चेंज करेगा, यानी वो स्क्वायर से इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वह रूट बन जाएगा। ठीक है, गुड। चलो सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो जो बच्चे अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, चलो अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आने वाला है। सर एक बार दोबारा जैसा कि समझा दो। एक बार और समझा दें? ठीक है, बढ़िया, मैं एक बार और समझा देता हूँ। गुड गुड वैशाली, बहुत अच्छा काम किया आपने कि आपने इसको नोट कर लिया। देखो समझना क्या है इसमें, देखो सवाल में दे रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। सर हाँ जी, ये 22/7 कैसे आया? पाई का मान होता है 22/7। ठीक है बेटा, ये जो आप पाई देख रहे हो ना, ये जो पाई देख रहे हो इसका मान ही कितना होता है, 22/7। तो यहाँ जो आप पाई फार्मूले में देख रहे हो, इसकी जगह पे मैंने 22/7 रखा है। क्या ये बात क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है बेटा? चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं एक बार आप लोग को दोबारा। तो ये सवाल क्या था, देखो
सवाल में दे रखा था वृत्त का क्षेत्रफल जो कि कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपसे जानना क्या चाहता है वो, तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। सभी बच्चों को मालूम होगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये तो सवाल में दे रखा है किसके बराबर है, तो यह है 616 के बराबर। ठीक है बेटा, यह 616 के बराबर है। फिर मैंने क्या किया, अगली लाइन से पाई आर स्क्वायर बराबर लिख दिया 616। ठीक है, और जब इसको मान रख देंगे है ना, पाई का मान रखेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। इसलिए अब होगा क्या, ये देखो 22 अंश में है और आर स्क्वायर भी एक तरीके से अंश में है ना बेटा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो 22 आर स्क्वायर बटे 7 हो जाएगा। फिर इस 7 का हम लोग तिर्यक गुणा करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं 616 में। तो अगली लाइन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगली लाइन से हम लोग लिख सकते हैं 22 आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैंने इस साइड देखो, अब यहाँ से स्टार्ट किया है सॉल्व करना, तो 22 आर स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है 616 गुणे 7, जो कि हम लोग पिछले में देख चुके थे। तो अब देखो ये जो 22 अपना साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा 616 गुणे 7 बटे 22। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर मैंने देखा कि 616 को डिवाइड करेंगे 22 से तो कितना आएगा, तो 28 आ रहा है। ओके सर। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कुछ पूछना है तो आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हो, है ना। कुछ पूछना है, ठीक है अभी देखना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 28 गुणे 16 आ जाएगी, और इसका जब गुणा कराओगे कितना आएगा, 196 आएगा। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, देखो ये आर स्क्वायर है, ठीक आर स्क्वायर है, तो जब ये आर स्क्वायर उधर जाएगा यानी जो स्क्वायर है वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा बेटा, रूट, ये स्क्वायर रूट। और 196 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक। बेटा आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, अगर हाँ तो वाई लिख दो और अगर नहीं तो एन लिख दो। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, अभी दिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, 616 को कैसे काटा, 616 को भाग दे दो 22 से। ठीक है, 616 को भाग दे दो 22 से, आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड यार, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बच्चे ने कहा दिखाने के लिए। देखो बेटा ये है पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये था पहला क्वेश्चन, जिस भी बच्चे ने ये बोला था पहला क्वेश्चन दिखाने के लिए। और अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, जो कि आप इसका आंसर करने वाले हैं, लेकिन कहां पर आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। सब बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, चैट बॉक्स ऑन कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, आंसर करिए।
ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त का हमको क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चों को मालूम होगा कि सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है, सारे बच्चों को मालूम चल गया होगा, 22/7 होता है। और आर का मान दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि आर का मान 7 है, 7 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर कितना होता है, सारे बच्चों को मालूम होगा कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। नहीं मालूम है तो ऐसे देख लीजिए, 7 का स्क्वायर करने का मतलब है 7 × 7, और 7 × 7 कितना होता है, 49 होता है। बेटा कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है, तो 49 होता है। अब देखो इस 49 को 7 से काट दो बेटा, तो जब 7 से आप काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। तो अब इस 22 का गुणा करा दो किससे, 7 से, तो 22 × 7, तो आपका जो करेक्ट उत्तर आएगा कितना आएगा, गुणा कराओगे तो आप पाओगे कि इसका उत्तर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। गुड गुड। चलो अब इस चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछता हूं बेटा। थोड़ा कुछ यूनिक चीज पढ़ा जाए, चलो कुछ यूनिक चीजें पढ़ते हैं हम लोग अब। हाँ परवेश, क्या बोल रहे हो आप, बताइए। लेना दिखाओ। परवेश कुछ बता रहे हो? नहीं, आवाज सुनाई दे रही है बेटा, क्या बोल रहे हो आप? चलो नहीं बोलना है, ठीक है, तो कैमरा बंद कर लो। ये कौन है, विजय, विजय नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद कर लीजिए अपना, विजय, ठीक है, यस। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धवृत्त और इसकी परिधि। अर्धवृत्त क्या होता है समझिएगा, हम लोग इसे रिवाइज कर रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा। देखो बेटा, यह एक वृत्त है, ठीक है, आखिर ये क्या है, यह एक क्या है, वृत्त है। ठीक, अब इस वृत्त को एकदम बीचों बीच से काट दो, यानी कि दो बराबर भागों में बांट दो इसको। चलो मान लेते हैं मैंने एक लकीर इस तरीके से खींची, ठीक, इस तरीके से मैंने एक लकीर खींची। अब देखो ये जो वृत्त है वो दो भागों में बट गया, एक भाग ऊपर की तरफ है, देखो ये, और एक भाग नीचे की तरफ है जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है काटने के बाद, समझना, सारे बच्चे समझना, ऊपर वाला पार्ट जो है ना बेटा, ये वाला, चाहे इसको तुम कहो अर्धवृत्त, चाहे इस नीचे वाले पार्ट को बोलो अर्धवृत्त, दोनों ही अर्धवृत्त हैं। तो अर्धवृत्त क्या होता है, जब कोई व्यास यानी कि डायमीटर वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और ये होता ही है, जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है ना बेटा, वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, तो इस वाले भाग को बोलते हैं क्या, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। क्या बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई, हाफ ऑफ सर्कल, बढ़िया, ठीक है। सर्कल और वृत्त दोनों एक ही चीज है बेटा, सर्कल और वृत्त दोनों एक ही चीज है। सर्कल इंग्लिश में होता है और हिंदी में उसको वृत्त बोलते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, कोई बताएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। अर्धवृत्त की परिधि कौन बताएगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने इतना छूट दे दिया है आपको, ठीक है। सर दोबारा अगर आप चैट बॉक्स, बताना। 1/2 पाई आर। ठीक है, अब माइक बंद कर लो, ठीक है, माइक बंद कर लो, ठीक है, जितने भी लोग हैं, टू यही पाई तो आर सबसे, हाँ हाँ अब माइक बंद कर लो बेटा, हम समझ गए, सब समझ गए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो ही माइक ऑन करने के लिए बोलो तुरंत परेशानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसा कि मालूम होगा सबको
कि एक वृत्त की परिधि होती है कितनी, 2πr। लेकिन अगर हम बात करें अर्धवृत्त का तो इसका सूत्र आता है कितना, तो 1/2 इंटू 2πr प्लस 2r। ठीक, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2 से 2 कट देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, क्या आएगा, πr प्लस 2r। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये होता है अर्धवृत्त की परिधि। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया, जितने बच्चों को आया वो y लिखेंगे, और ये याद होना ही चाहिए। वैशाली ने कहा सर हाँ आपको समझ में आ गया। सर अजय सर ने वो तो कहा सर समझा दो समझ एक में आ बार। गया। क्या समझा दूं, सर ये सर क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है ये समझा दो दोबारा, ठीक है समझा देता हूँ। हालांकि रिवीजन क्लास है लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ ये फार्मूला कैसे आ रहा है। देखो बेटा होता क्या है ना, जब हम लोग एक अर्धवृत्त की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो पूरा का पूरा 2πr होता है। अब अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं तो इस 2πr का हम लोग आधा करते हैं, यानी 2 से भाग देंगे, तो क्या आएगा, πr आएगा। ठीक, यानी ये वाली जो लंबाई होगी कितनी आ जाएगी, πr आ जाएगी। लेकिन तुम देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना देता हूँ। ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये तो छूट जा रही है ना बेटा, ये लाइन छूट जा रही है, तो इसको इंक्लूड करना है। तो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या है, तो ये वाली लाइन व्यास है, या अगर इंग्लिश में बताऊं मैं तो डायमीटर है। और डायमीटर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2r होता है। तो मैंने इस वाले वैल्यू में ये वाला वैल्यू जोड़ दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया है। ठीक, अगर मैं पूरा अच्छे से इरेज करके समझा दूं तो देखो, देखो इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को मैंने जोड़ा है, तो πr प्लस 2r। अब देखो r यहां भी है, r यहां भी है, मैंने कॉमन ले लिया, देखो ये कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, तो ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस 2, ब्रैकेट बंद। तो ये होगा आपका क्या, फार्मूला। किसके लिए होगा, तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अगर हाँ तो y लिख दो, और अगर नहीं तो n लिख दो। सर आ गया। चलो अब इसी पे आधारित हम लोग आ गया ना, बढ़िया बढ़िया, ठीक ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सबको मालूम है, अभी कुछ सिखाया मैंने कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा बेटा हाफ गुणे πr², या फिर बहुत बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं πr²/2। तो चाहे आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों ही बातें करेक्ट हैं। ठीक, बिल्कुल आरती, गुड। सर दोबारा इस सूरज का बताना। भी आंसर सही है, बढ़िया। ठीक है, हमको लगता है आप लोग पहले वाले में कंफ्यूज हो गए थे जब मैंने परिधि पूछा था, है ना। जब आप मैंने परिधि बोला था तो आप लोगों ने आई थिंक क्षेत्रफल का आंसर दिया था, नहीं वैशाली आपका आंसर सही था, सही था आपका आंसर, अच्छा बढ़िया, गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे कहाँ पे, तो इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, सारे बच्चे आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। अच्छे से इसको लगाइए और आंसर करिए, ठीक है।
चलिए अब सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं अब चैट बॉक्स में, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखेंगे सब बच्चे। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है अर्धवृत्त की परिधि। तो ये कितना होता है? सबको मालूम चल गया होगा कि ये होता है r गुणा पाई प्लस 2। सबसे पहले बच्चे आप लोग यही कंफर्म करिए कि क्या आपको ये सूत्र समझ में आया कि नहीं आया, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सूत्र ही इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं आएगा तो आगे नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं बेटा अरशद, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मैं लगा रहा हूं ना उसको देखना। अरशद नाम से जो भी बच्चा है, इतना समझ सबको आ गया? अरे वाह, अगर इतना समझ में आ गया ना तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। देखना आर का मान दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। ये देखो 7 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल में, ठीक। रखो आर का मान क्या रखोगे, 7। पाई का मान क्या रखोगे, देखो पाई का मान दे रखा है सवाल में 22/7 प्लस 2। बेटा क्या करो, एलसीएम ले लो। देखो ये 7 है और ये 2 है, तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। ठीक है बेटा, 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, ऐसे। ठीक, बताओ ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं? एकदम मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूं और आप लोगों से लाइन बाय लाइन पूछ रहा हूं कि कहीं भी दिक्कत है तुरंत उसको बता दूं मैं। बताओ ये वाली लाइन सबको समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे पहले आंसर करिए। बढ़िया। यस सर। कितनी बार बोलता हूं कि माइक मत ऑन करो, मत ऑन करो बेटा, है। अगर क्लास में रहना है तो कम से कम नहीं ऑन करो। क्लास से बाहर जाना तो कोई बात ही नहीं है, हैं? देखो अब 22 और 14 ऐड कर दो, जोड़ दो बेटा, 22 और 14, ठीक है। तो 4 2 होता है 6, 2 1 3, 36 आएगा। तो अंश आ जाएगा 36, हर आ जाएगा 7, यानी कि न्यूमरेटर आएगा 36 और डिनोमिनेटर आएगा 7। एक बात बताओ, ये 7 से 7 कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखो। कैंसिल कर सकते हैं ना? सारे बच्चों को ये स्टेप समझ में आ रहा है? एकदम स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है। एकदम स्टेप वाइज हम चलते हैं। तो जब 7 से 7 कट गया बेटा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 36 बचेगा। और ये परिधि है, परिधि एक तरीके की लंबाई होती है और इसलिए इसका मात्रक भी क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि त्रिज्या का मात्रक क्या था, सेंटीमीटर था। अतः विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। बताइए क्या आपको ये पूरा सवाल समझ में आया? अगर हाँ तो अब टाइप करो y और अगर नहीं तो अब करो n। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया, गुड। अरशद नाम से जो बच्चा है, क्या आपको नहीं समझ में आया? आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अरशद। देखो यस, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने पोल सेक्शन में इसको क्वेश्चन को दे दिया है, आप लोग पोल सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है बेटा।
ठीक है यार सर, मैं दोबारा समझा देता हूँ अभी, ठीक है, चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, सॉरी ऑन कर दिया, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, ठीक है। आंसर कर सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में भी। अनिल का आंसर आ गया, ठीक है। अरशद का आंसर आ गया, ठीक है। कुणाल, रोहित, राहुल, दीपक, सारे बच्चों का ये आंसर आ गया, ठीक है। आरती, इंद्रजीत, दिनेश, गौरव, धर्मवीर, निखिल, सुधीर, शिवम, करिश्मा, अंकित, ठीक। चलो, यानी इतने बच्चों ने सही आंसर किया, ठीक है। सूरज को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाने ही आया हूँ, ठीक है, समझना। मैं समझाने ही आया हूँ, समझना। देखो, दे रखा है कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि आर आपसे पूछा है, आर, ठीक है, कितना होगा। तो एक बात बताओ, अर्धवृत्त का ये जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। आप लोग इसका सूत्र जानते होंगे जो कि मैंने अभी कुछ सिखाया। क्या होता है, तो आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18। क्यों? क्योंकि इस पूरे परिमाप का मान ही कितना है, 18, यानी सूत्र का मान किसके बराबर होगा, 18 का बराबर होगा। हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। पाई तो मालूम है, पाई तो सबको मालूम होता है, तो उसका मान रख दो ऐसे। फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 18। एक बात बताओ बेटा, ये जो 7 है, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर जाएगा 18 से? बिल्कुल कर जाएगा, ठीक। और ये 22 और 14 है, आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्लस है। तो 22 और 14 है, जुड़ के कितना आता है, 36 आता है। और 18 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक, 18 गुणे 7 हो जाएगा। तो करना क्या है, समझना, बहुत ही इजी सा सवाल है। तो आर गुणे 36 इसको लिख सकते हैं। अगर ये ब्रैकेट हटाओगे ना बेटा, ये ब्रैकेट हटाओगे तो गुणे भी लिख सकते हैं। तो आर गुणे 36 बराबर 18 गुणे 7, ठीक है, 18 गुणे 7 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा मेरे हिसाब से, देखना। अब हमने क्या किया, 18 गुणे 7 है और बटा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक। कितनी बार में जाएगा ये, तो 18 कम 18, 18 दूना 36। तो आर का माना जाएगा बेटा कितना, 7/2। 7 को भाग दोगे आर से, सॉरी 7 को भाग दोगे 2 से, कितना आएगा, 3.5। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर ए सही है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया कि कैसे मैंने ये सॉल्व किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है। गुड। ठीक है, बढ़िया। तो आपने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को डाउट है, कुछ भी, कुछ भी डाउट है आपका? नहीं? तो बताओ, आज की क्लास करके मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया पूरा का पूरा क्लास?
ठीक है, पूरा का पूरा क्लास समझ में आया, पढ़ के अच्छा लगा? ओके गुड, यस सर। बढ़िया। ओके ठीक है, माइक मत ऑन करिए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आया और हर एक चीज अच्छी लगी। चलो बेटा, तब मंडे को मिलते हैं फिर, है ना? मंडे को क्लास स्टार्ट करेंगे और सबको मालूम है कि मंडे से क्या स्टार्ट हो रहा है? मेंसुरेशन, ठीक है, छत्रमिति। यस 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 यस, गुड, बढ़िया।